जब यह हिंसा जो है बांग्लादेश में हो रहा था, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उस टाइम पे हम आप हर कोई सोशल मीडिया पे बस यही चिल्ला रहा था कि जो हिंदू भाई बहन हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। लेकिन आज जो हिंसा हो रही है, ये बांग्लादेश में नहीं हो रही है, बल्कि ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हो रहा है, जो कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे संविधान के अनुसार हर एक इंसान चलता है। जो कानून बना है उस अनुसार जो है हर एक इंसान चलता है। लेकिन उसके बाद भी आज अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एक वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हिंदू मुस्लिम में जिस तरह से वहाँ पे दर्शाया जा रहा है हिंदुओं के प्रति अत्याचार, उन्हें उनके साथ जो प्रताड़ना, ये क्यों आखिर सरकार चुप है? आखिर क्यों इसके ऊपर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं लेती है कि मतलब जो चीज़ें हिंदुओं तो ही क्यों बार बार ये सारी चीज़ें जो है झेलनी पड़ती हैं? आखिर अगर कास्ट तो ये चीज़ें क्यों नहीं झेलनी पड़ती है? आज इसी विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो जो है पूरा जरूर आप लोग ध्यान से सुनना। आप सभी तो पता है कि अभी वक्फ बोर्ड बिल जो है लोकसभा में पास हुआ था, और जब ये संसद में पास हुआ है, संसद में पास होने बाद जो है 8 अप्रैल के दिन जो है पश्चिम बंगाल में वहाँ पे जो मुस्लिम समाज है, जहाँ उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने बाद जो है वहाँ पे वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में प्रदर्शन चालू करते हैं। उसके बाद जो है ये प्रदर्शन उस दिन चलता है। उस दिन इतना ज़्यादा हिंसा प्रभावित नहीं हुई थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद फिर 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में, जहाँ पे हिंदुओं की संख्या जो है मुस्लिम की संख्या से कम पाई जाती है, आज मुर्शिदाबाद में 66% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, और हिंदू जो है वहाँ पे बहुत ही कम है। इसलिए जो है वहाँ पे इस हिंसा को जो है प्रभावित किया जाता है। वहाँ पे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर वहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। उस हिंसा में 3 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पे जो बंगाल पुलिस है, उन्हें भी कुछ लोग घायल हुए हैं, जो पुलिस है वो भी घायल हुए हैं। बहरहाल अभी प्रेजेंट में वहाँ पे जो है बीएसएफ के जो जवान हैं वो उतारे जा चुके हैं। उनकी 5 बटालियन जो है वहाँ मुर्शिदाबाद में अभी तैनात हैं, जिसमें 1600 बीएसएफ के जवान मौजूद हैं। लेकिन अगर मैटर इतना गंभीर हो रहा है, ये मामला जो है इतना गंभीर हो रहा है, तो फिर क्या वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, या फिर जो है वहाँ पे जो वहाँ का कंट्रोल है उसे आर्मी के हाथ में सौंप देना जरूरी है? क्योंकि अगर ये जो चीज़ें आज चल रही हैं, ये अब किसी अन्य देश में नहीं चल रही हैं, बल्कि हमारे उस लोकतांत्रिक भारत देश में चल रही हैं, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ये समान रूप से देखा जाता है। ये समान रूप का उनके लिए कानून बनाया गया है। संविधान हर किसी लिए ये समान है। तो फिर अगर इस तरह से हिंदुओं को लेकर, क्योंकि जो हिंसा हुई है उस हिंसा में जो है स्पेशली रूप से जो हिंदू भाई बहन है, जो हिंदू फैमिली है, उन्हें ही केवल नुकसान पहुंचाया गया है। उनकी ही दुकानें लूटी गई हैं, उनके ही घर में लूटपाट किया गया है, उनके ही घर में आग लगाया गया है, बहुत सारी गाड़ियों में भी आग लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हो रही हैं, एक लोकतांत्रिक देश में हो रही हैं, तो फिर यहाँ पे सरकार को एक मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सरकार मजबूत कदम नहीं उठाती है, तो आने वाला टाइम जो है फिर इस तरह से अन्य राज्यों में भी इस तरह से जो है हिंसा हो सकता है। क्योंकि अगर उस पर रोकथाम नहीं हुआ, तो हर किसी को ये लगने लगेगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत ही गलत हो रही हैं, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर देना। बहरहाल आप सभी को पता है कि जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे ममता बनर्जी का शासन है, और ममता जो पार्टी है वो बीजेपी की विरोध पार्टी है। मतलब उसके बाद जो है वो विरोध पार्टी होने की वजह से ममता बनर्जी का साफ एक आदेश है कि जब तक हम यहाँ पर रहेंगे, तब तक जो है वक्फ बोर्ड जो बिल है उसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, वो कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, और हम आपके साथ हैं। शायद यही रीजन है कि जो मुस्लिम समाज है उन्हें लगता है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ में है, और इसलिए जो है ये इस हिंसा को जो है ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जो वहाँ के
बीजेपी के जो विधायक सांसद हैं उनके द्वारा ये चीज़ें बोली जा रही हैं। दूसरी चीज़, पुलिस वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो इसके पीछे का भी जो रीज़न बताया जा रहा है वो रीज़न ये है कि जो पुलिस है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। तो चाहे किसी भी राज्य की पुलिस हो वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। तो पश्चिम बंगाल में की जो पुलिस है वो ममता बनर्जी के अंडर में आती है। शायद यही वो रीज़न है कि वो वहाँ पे कंट्रोल करने में नाकामयाब है, और इसलिए जो है वहाँ का जो पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट है उनके द्वारा तुरंत आदेश पे वहाँ पे बीएसएफ के जवान उतारे जाते हैं। बहरहाल ये मामला जो है अभी बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। आने वाले टाइम में निर्धारित करता है कि क्या वहाँ पे होने वाला है, क्या सच में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, या वहाँ पे आर्मी जो है आर्मी तो सीधा कंट्रोल दे देने की आवश्यकता है। तो जैसा भी अपडेट आता है ये अपडेट हम आपको जरूर पहुँचाएंगे। तब तक लिए आप वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।